पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है टेलीविजन मनोरंजन, शिक्षा और सूचना का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। अच्छा, 16 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया और 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, इंदिरा गांधी की जयंती और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। तो ये 19 नवंबर इम्पोर्टेंट है। एक तो ये विश्व शौचालय दिवस बहुत पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और विश्व बाल दिवस मनाया गया। तो ये हैं नवंबर के इम्पोर्टेंट डे। इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनता है, तो इनको याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका होता है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे आप बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो, तभी ये याद होंगे। नहीं तो इसको भूलने में बहुत टाइम नहीं लगता, आदम से इसे भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि इनको बार बार आप रिवाइज करो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो एटीपी फाइनल्स में अभी नोवाक जोकोविच ने अपना रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं टेनिस के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अच्छा, एटीपी की फुल फॉर्म जानते हो आप? एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड इसको जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं बेर दास। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और बेर दास पता है कौन है? ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। नेटफ्लिक्स पर इनकी एक सीरीज है बेर दास लैंडिंग, और इसी की वजह से इनको ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। ये हैं बेर दास। अच्छा, अभी महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पेस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। 19वें कलाकार पुरस्कार से अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया जाएगा और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से बेहान तल्या को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपेन और इन्होंने ही ये लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। और इस बार सबसे ज़्यादा अवार्ड मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। जैसे मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजेंची ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सेंज ने जीता।
मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता और डच ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ, इन पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हलाल ब्रांडेड खाद्य उत्पाद क्या होते हैं? तो ये एक तरह का टैग होता है जो खाद्य पदार्थों पर लगा होता है और ये इस बात की गारंटी होता है कि ये इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ये फूड वेरीफाइड है, यानी कि इस्लाम में जो नियम हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग ये फूड वेरीफाइड है। इसको कोई भी इस्लामिक व्यक्ति बिना कुछ सोचे हुए खा सकता है। तो ये एक गारंटी है, ये एक टैग होता है हलाल ब्रांड। तो इस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया है। अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो शिवम सर ने इसके बारे में ये अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया है। हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों इस पर बैन लगा, और इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को भी आप देख लीजिए जिससे कि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है तो ये अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु भी घोषित किया गया है। किससे घोषित किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को। इसे गंगा डॉल्फिन कहते हैं हिंदी में। तो इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध के 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्रेय अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क सुन के कुछ याद आता है? यही वो नेशनल पार्क है जहाँ पे पहली गैंडा पुनर्वास योजना शुरू हुई थी, दुधवा नेशनल पार्क में, और यहीं पे दूसरे गैंडा पुनर्वास योजना भी यहीं शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका इफेक्ट और ज्यादा बढ़ाने के लिए चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को चाइना ने श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और आप देखना धीरे धीरे करके चाइना इसे मालदीव तक ले जाएगा, क्योंकि चाइना की एक पॉलिटिक्स है, वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है और चारों तरफ से घेर कर फिर इंडिया पर प्रेशर बनाना चाहता है। इसीलिए वो नेपाल की मदद करता है, बांग्लादेश की मदद करता है, श्रीलंका की मदद करता है। श्रीलंका में तो उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और अब मालदीव भी उसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। यानी कि चाइना क्या कर रहा है? इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो अब चाइना ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। अब घोषणा चाइना ने की है ना, तो ये अभी चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। चीन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किसे 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? उमरोई कहाँ है? ये मेघालय में है। तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम आप जानते हो, जो बाइडन। अच्छा, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अच्छा, अक्टूबर को ही क्यों कहा? अक्टूबर में हिंदू धर्म के कई त्योहार पड़ते हैं, जैसे नवदुर्गा भी होते हैं, कई बार दिवाली भी अक्टूबर में पड़ती है, इसलिए जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं?
कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 ये अभी अहमदाबाद में शुरू हुआ, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? तो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार ये प्रतिष्ठित लेखक पेरुमल मुरुगन ने जीता, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पेरुमल मुरुगन, इनकी एक बुक है फायर वर्ड, इसी बुक की वजह से इनको साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो टाइल्स की एक कंपनी है क्यूटोन टाइल्स, इसको भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड ये मिला है से राजकुमार को, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने की वजह से राजकुमार को डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला, ये है से राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड, इसका नाम है नीव क्लाउड, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसका नाम आपको याद कर लेना है, नीव क्लाउड। वैसे अभी एआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप एक अलग जगह नोट करते चलो, क्योंकि एआई से रिलेटेड क्वेश्चन अब लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो ल्यूक फ्रीडेन, इनको अभी लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूरोपियन कंट्री है लग्जमबर्ग, इसके प्रधानमंत्री अभी ल्यूक फ्रीडेन चुने गए हैं, ये हैं ल्यूक फ्रीडेन। अब लग्जमबर्ग तो ये अच्छा, अभी जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मोइज्जू ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और एमरसन मगांगवा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए।